चाचा आ रहे हैं आपसे बात करने। ये देखिए पटरी के बीच में ये कैसे खड़े हो गए। डर वर नहीं लग रहा है बाबा ट्रेन से आपको? आ रहे हाँ क्या कह रहे? ट्रेन से क्या डर है? ट्रेन आएगी बीच से, तब ट्रेन आएगी तो हट जाएगी। आज पटरियों पर आपको जानकर हैरानी होगा हम लोग क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे दो बाबा लोग बैठे हुए मिले। हमने पूछा भाई आत्महत्या करने का प्लान तो नहीं बना रहे कि पटरियों पर हैं? तो बाबा ने कहा आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, खेत की रखवाली कर रहे हैं। एक बार आप दिखा दीजिए यहाँ उतने दूर यहाँ से ये खेत की रखवाली कर रहे हैं। बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं? घरवाली भगा दी क्या आपको? घर वाले भगाते नहीं, गैया ना कि हमारे दानों नहीं होने देते हैं, दानों नहीं होने देते। हमारा जब टक्कर दई सो पहुंचा टूट गया। ये कौन मारा? सांड ने टक्कर दई। अच्छा हाँ कब? जे 4 दिन हो गए, 5 दिन। तो यही आज बात रात पटरिए बैठे, रात भर यहीं बैठे, रात भर यहीं बैठते हैं, यहीं बैठते हैं। तब खेत की रखवाली तब भी नहीं कर पा रहे बाबा? खेत की रखवाली तब भी तार लगे तो नहीं, तो वे घुस जाते हैं। में निकालने जाओ तो वे जट देते हैं, सो मत देते हैं। वो दिखाइए एक बार, अभी भी वो अपने तार को मजबूत कर रहे हैं। हाँ, तार मजबूत कर रहे हैं कि सांड ना घुस जाए। हाँ, इसलिए मतलब के बहुत जो सरकार में बहुत गफला है। सरकार ने बर्बाद कर दो है। हो सकता है कि 2 साल इनकी सरकार आ चलती है तो कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ेगी। ऐसा क्यों कह रहे बाबा? अरे भीख मांगनी पड़ेगी। अरे जो सांड गैया होना ही नहीं दी तो क्या क्या खाएंगे? कितने दिन से बाबा आप लोग पटरी पे बैठे हुए हैं? अरे पटरी पे तो मतलब बैठने सब 2 साल में वहीं आती हैं। हम लोगों ने 3 मतलब जो खेती कर रहा है तो 3 साल में देखिए वहीं आती, सब परेशान ही आदि जनता रात है और रात में घुस के मारने जाते हैं। बाबा एक बात बताइए, तो आप दिन भर रात भर यहीं बैठे रहते हैं, सोते कब है? सोते कभी नहीं सोते, सोते ही नहीं, सोते ही नहीं है। दवा ले रात बीमार फंस जा, दवाई ले आते हैं। पटरी बैठा रखा है ना तो अब एक होना ही दी कुछ। अरे भाई हम भी बैठ जाएं, थोड़ा मोटे हैं। बैठ जाओ। बाबा कह रहे कि यही पटरी पर दिन रात बैठकर अपने खेत की रखवाली करते हैं, तब भी नहीं कर पा रहे हैं। कितनी उम्र हुई बाबा आपकी? हमारी उम्र 70 साल की हो गई। 70 साल? हाँ 70 सालों में अभी ये 3-4 सालों में गाय देख रहे हैं। कहाँ से आ गई इतनी गाय? गाय कहाँ से? जब से सरकार आई है तब से गाय मोदी ने लेकिन नहीं बेचने ही नहीं दी बाहर, इसीलिए गाय बढ़ गई है, बहुत मात्रा हो गई है। और सब बस्ती किनारे छोड़ जाता, गाँव के दूर की अपेक्षा मतलब कि बस्ती में तो परेशान है, परेशानी है सब। इधर आ जाइए थोड़ा। इधर आ जाए। डोकर क्या नाम है उनका? उनका डोकर ना खजांची है। हाँ। अगले से दूसरे खजांची। कोई मंत्री है इसमें? किसका नाम है? मंत्री जी आप है मंत्री? ओए होए, पटरियों पर मंत्री जी भी मिल गए। कौन से मंत्री हैं? और मंत्री तो मतलब ना के मंत्री, एक मंत्री का हमें रक्षा मंत्री सिंचाई मंत्री बनाए दो कौन मतलब ना। कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री हैं, सिंचाई मंत्री हैं हमारे उधर। ये भाई यहाँ पे किसान जो है डंडा ले लेकर बैठे, हमको नहीं मारिएगा बाबा। कौन से मंत्री हैं आप? और मंत्री तो ना के मंत्री का मतलब मंत्री का कौन? आप रक्षा मंत्री हैं अपने खेत में। रक्षा मंत्री। और खेत की रक्षा सिंचाई मतलब कर रहा है और क्या कर रहा है मतलब। कितने लोग बैठते हैं एक बार में ऐसे खेत की रखवाली करने? और शाम को तो हम 10-15 लोग यहाँ पर बैठते, 4 लोग मतलब आगे बढ़ जाते हैं, अपने मतलब उबड़ने में पहुँच जाते सब मतलब देखिए। सब लोग खेत में ही रहते हैं ना? देखिए वो वहाँ पर दिखाइए, खेतों के बीच में छोटी छोटी झोपड़ी बना रखी है इन लोगों ने। और जब बहुत सर्दी लगने लगती है, क्योंकि ठंडी का समय है, तो उस झोपड़ी में जाकर रहते हैं। जिंदगी भर कमा कर एक घर बनाया, लेकिन उस घर में नहीं रह पा रहे हैं सांडों की वजह से। सांडों की वजह से बहुत समस्या दिक्कत है भाई इनसे, मतलब पब्लिक परेशान हो गई, हड़ी गई तुम बता दें बहुत। जा रहे उनसे बात करने। क्या कर रहे हैं चाचा आप? कांटे लगा रहे खेतों से। किससे बचाने के लिए कांटे लगा रहे हैं? गायों से। हाँ, बच जा रही है? नहीं बच पा रही है? नहीं बच पा रही है। इतना जुगाड़ करने के बाद भी नहीं बचा पा रहे? नहीं बचा पा रहे। ओहो। पटरियों पर आप लोग ऐसे बैठ के इंतजाम करते हैं कि कहीं जानवर ना आ जाए? मजबूरी है भाई। हाँ मजबूरी है। इनके पास इतनी फुर्सत नहीं कि बात कर ले
कह रहे हैं कि जितने देर में बात करेंगे उतने देर में क्या पता इन कांटों से, बैलों और साड़ों से रक्षा कर लें। यहाँ पर किसान बहुत परेशान है। ये देखिए छोटे छोटे घर बनवा रखे हैं इन लोगों ने खेतों के बीच में, ताकि रात में सुरक्षित रह सके, लेकिन तब भी ये अपनी फसल नहीं सुरक्षित कर पा रहे हैं। ये एक चिंता है। एक बाबा तो यहाँ पर रक्षा मंत्री भी बन गए अपने खेत के, लेकिन तब भी नहीं सुरक्षित कर पा रहे। रक्षा तो करने पड़े ही भाई, रक्षा नहीं करनी तो मतलब बाल बच्चे दाने नहीं वहीं खाए कहीं खा, फिर कटोरा लाए तो उसमें फिर रहे। और एक बाबा को तो सांड ने मार दिया है। इनका हाथ देखिए अभी भी सूजा हुआ है, पूरा टाइट है। दर्द तो नहीं हो रहा बाबा? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दवा ले रहे। रोज कैसे मारा है? कैसे मारा? मतलब डंडा नहीं था क्या? डंडा था, डंडा में टक्कर दई, हम गिर पड़े, ऐसे गिर पड़े, और मतलब के उसने टक्कर दई, हम गिर पड़े। कौन था? सांड था? बैल? सांड था, सांड था, करुआ सांड था, काला। तो उसने टक्कर दी, हम गिर पड़े। अच्छा एक बात, रात में एक साथ कितने जानवर आ जाते हो? कम से कम 50-50 को टोल खेत में, फिर एक खेत में 50 का टोल गिर जाए तो जब बताओ उस खेत की क्या दिशा होगी, बिल्कुल नाश कर देते हैं। तो आप एक किसान तो बचा भी नहीं पाते होंगे अगर एक साथ 50? अरे सभी लोग पूरा सभी लोग संग मंग मिल के रात में, मतलब कोई कहूँ पे खेत पे, कोई कहूँ खेत पे, कोई लोग बैठे 15-20 लोग, मतलब आगे बात रात में, रात के बता 2 बजे तो जा, तो फिर खेतन से पहुँच जा, जब नहीं बैठो जा तो बाबा सांड को मार भी देते होंगे जब ऐसे 50-60 में? मार देते। अगर आप लोग एकजुट ना रहे हाँ तो नहीं मार देंगे, तो मार देंगे। एक आदमी सिंगल देख ली मार दी, तो लाठी दई बहाने जो हमारी टक्कर दई तो लाने के रोज एक आदमी को इनसे गए तो उनसे आए रहे ठेठी फिर को और पानी पटको साड़ा जहाँ खेत में रोज आएगा, मतलब गाय डरू डरू, यहाँ चोट आ गई उसके। अरे बाप, चोट कह रहे हैं एक सांड पटक दिया था एक किसान को तो उनके पैर में चोट, पैर में चोट है, इलाज हो रहा है बस का। अच्छा कैसे बुलाते हैं आप लोग एक दूसरे को? जैसे झोपड़ी तो दूर है तो फोन से बुला लेते। फोन से क्या हो आगे सांड आ गए, आई जाओ, मतलब 50 को टोल है इधर। हाँ। 50 का टोल है तो मतलब के 50 आदमी हम हो गए तो मैंने मोहरा लौटा देते हैं। अगर मोहरा नहीं लौटता है तो जाई खेतम को तभी नाश मैट देते हैं। भाई असली सैनिक तो अब हमारे किसान हो चुके हैं। एक समय बॉर्डर पर सैनिक यहाँ पर अपने देश की रक्षा करते थे, अब किसान सैनिक की भूमिका में ऐसे बॉर्डर पर खड़े होकर अपने खेतों की रक्षा कर रहे हैं। टोली भी बना ले रहे हैं जैसे, और फोन कर एक दूसरे को बता भी रहे हैं कि यहाँ पे सांड आ गए हैं और इकट्ठा हो जाओ। मैं मतलब के लाठी लेकर के आई जाओ, घिर गए हम तो घिर गए, मतलब बचाओ हमें सुरक्षा करे किसानों जवान ही, मतलब तो देखियो सुरक्षा कर रहा है देश की। अब ये बैठे नेता लोग तो भाई मतलब नहीं, मैं देखियो देख रहे अब बिना मालूम नहीं किसान पे जमाना पे कितनी नौबतियाँ आती। तो बाबा आप लोग किसान हैं, अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं, इस बार किसको देंगे वोट आप लोग? वोट अखिलेश को देंगे। हाँ। अखिलेश को वोट देंगे। ऐसा क्यों? मतलब के समस्या हमारी, मतलब के हमारी सुनाई नहीं हो रही है इस सरकार में। सब बेरोजगार, लेकिन मोदी सब कहते हैं कोई नौकरियां नहीं, कोई आप लोगों को 6,000 रुपए वगैरह दिए। अरे कोई चिंता नहीं है, कोने डाल दिया 60 साल बाद ने डाल दिया, जिनकी पेंशन आती तेने डाल दिया, जिनकी पेंशन नहीं थी वृद्धा पेंशन तेने पे डाले, और सबके थोड़ी डाले मोदी ने क्या ना। और 100 में 10 चुपत दी तो सुखा भालो होगा। भाई आज हमने आपको एक अनोखे सैनिकों से मिलाया। ये देश के वो युवा हैं जो अपने खेतों की रक्षा करने के लिए पटरियों पर आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ युवाओं ने नौकरी के लिए पटरी जाम की थी, अब ये बूढ़े लोग अपनी खेती की सुरक्षा के लिए कहीं पटरी वगैरह ना जाम कर दें, इससे हमें डर लग रहा है। बाबा ट्रेन वेन तो नहीं रोक देंगे आप? हम ट्रेन फैन का चुनाव मतलब रोक दिए, ट्रेन का आगे पटरी ते उतर जाते हैं, ट्रेन मारो धीरे कर लेते है कि जवान बैठे मर्जी। हम ट्रेन वाले ने कही कि क्या क्यों बाबा बैठे का रेल काट पटरी काटो, क्या पटरी नहीं काटे, लठियां धाने बैठे कि जे सांड को रोक रहे, सांड हमारे खेत चरे लेते हैं। तो हमने आपको इस पटरी पर बैठे किसानों की समस्या दिखाई, ये बताया कि कैसे वो सुबह से लेकर शाम तक इन पटरियों पर बैठकर अपने खेतों की रक्षा करते हैं। देखिए अभी एक चाची वहां से आ भी रही हैं। ऐसे दिन भर आपको किसान अपने खेत में आते जाते नजर आते हैं, दिन भर वो लोग अपनी चौकीदारी पर लगे रहते हैं, लेकिन अफसोस कि वो तब भी अपने खेतों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये वो ऐसे सैनिक हैं जो 24 घंटे की ड्यूटी पर रहते हैं, लेकिन तब भी अपने खेत की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। ये इनका दुर्भाग्य है, ये इनका ऐसा दुर्भाग्य है कि तमाम
हुजूम में बैठकर लोग अपने खेत की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन तब भी नहीं कर पा रहे हैं। इनकी समस्या हमने आपको दिखाई। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजिएगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच और ये अनोखी पहल पटरियों वाली। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।